नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता अपने कैमरा पर्सन नितिन मुखोपाध्याय के साथ। इस वक्त हम लोग छिद्दरवाला में है। रामू चाय स्टॉल पे चाय पीने के लिए रुके थे, लेकिन वहीं हमारी मुलाकात उत्तराखंड के लोक गायक वेदपाल बसेड़ा जी से हो गई है, जो कि लोक गीत गाते हैं और आज भी उनका प्रोग्राम दूरदर्शन में था, और जो अक्सर हरियाणा, मेरठ, गाज़ियाबाद अपने प्रोग्राम देते रहते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये रागनी क्या है, ये और इसका जो प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, उस बारे में उनसे पूरी चर्चा करेंगे। तो वेदपाल जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेदपाल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोक गायक रागनी गाते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि रागनी क्या चीज़ है और इसको आप कैसे अपना जिंदा रखे हैं कला को। मैं वेदपाल बसेड़ा, मेरे बड़े भाई महाशय मैनपाल बसेड़ा जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और उन्होंने इस रागनी जगत में एक बहुत बड़ा मुकाम पाया है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस रागनी जगत को उत्तराखंड की भाषा में रुहेलखंडी लोकगीत कहते हैं, और जो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंचाना, उनको संस्कार के द्वारा उनमें संस्कार पैदा करना। जैसे किस्से होते हैं, अनेकों कहानियाँ होती हैं, उनको संगीत के माध्यम से उनको पिरोना, संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचाना और जनता को सही राह दिखाना। जी, तो मैं इसमें एक चीज़ जानना पाऊँगा, जैसे आपने बताया कि लोक कथाएँ जो है अपने माध्यम से उनको कविता में करके आप सुनाते हैं, तो वो किस टाइप की लोक कथाएँ होती हैं? जैसे महाभारत के 18 पर्व हैं, उसमें अच्छाई को अच्छाई की ओर दर्शाना, बुराई को बुराई की ओर दर्शाना। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राजा मोरध्वज हैं, बहुत बड़े दानी हुए हैं, जिन्होंने बेटे के शीश का दान कर दिया, हंसते हंसते यहाँ तक आंसू न आए, इस प्रकार का दान जनता तक पहुँचाना, और ऐसे ऐसे वीर गाथाएँ, ताकि हमारी समाज के अंदर महापुरुषों की गाथाएँ सुना करके उनमें जोश पैदा करना, ताकि उनकी परंपराएं बनी रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आप रागनी गाते हैं, तो इसके ज़्यादातर दर्शक आपको, मतलब मेरा कहना मतलब कौन से राज्यों के ज़्यादातर लोग सुनते हैं इनको? सबसे ज़्यादा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश तक भी हमारी इस रागनी जगत को सराहनीय और सुना जाता है। मेरा एक और आपसे सवाल ये है कि आप जो ये रागनी गाते हैं, इसमें आपने अपना एक अलग ही टीम बना रखी है, अलग ही इसका कल्चर होता होगा, इसका जो गाने का तरीका है, बजाने का तरीका है, वो थोड़ा सा समझाइए। देखिए, हर किसी गायन शैली का अलग अलग ढंग होता है। इसको हमारे यहाँ रागनी कहते हैं। रागनी गांव की देसी भाषा में इसको रागनी कहा जाता है। अभी हम आकाशवाणी देहरादून से 1 बजे रिकॉर्डिंग किया, 3 रागनी चंद्रहास के किस्से से हमने रिकॉर्ड किया है, जो कल 10:30 बजे प्रसारण पर आएंगी। आप भी सुनना और बताना कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा। जी, बिल्कुल सुनेंगे। हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि वेदपाल जी का कल प्रसारण होने वाला, उसको जरूर सुनें। और जो आपने बताया रागनी आप लोग गाते हैं, आपके साथ कितनी टीम है लगभग? कितने लोग हैं? टीम का तो सिस्टम ऐसा होता है कि अपने 12-13 जो बंदे हैं वो तो अपनी टीम के हैं, लेकिन फिर भी जैसी डिमांड होती है उसी प्रकार से कलाकार बुला लिए जाते हैं, उसी प्रकार का उनका पेमेंट कर दिया जाता है। जैसा भी जो चाहता है उसका कार्यक्रम कर देते हैं। तो जो अलग अलग राज्य के ऑर्गेनाइज़र होंगे, प्रोग्राम कराने वाले, वो लोग आपको बुलाते होंगे? हाँ, अभी मैं हरियाणा में गया, नोएडा में सूरजपुर में जो 10 दिन का बाराई मेला लगा, उसमें भी एंट्री रही, अन्य जगह भी जाते आते रहते हैं। तो ये जो आपका कार्यक्रम होता है, 1 दिवसीय होता है या कई दिनों का प्रोग्राम होता है? वो तो जिस प्रकार का अगली पार्टी चाहती रहे, जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है उसी प्रकार का करते रहते हैं। 3 दिन का भी होता है, 1 दिन का भी होता है। 1 दिन का लगभग 4-4.5 घंटे का कार्यक्रम हमारा हो जाता है। अच्छा, उत्तराखंड में जो है, अगर मैं बात करूं, हरिद्वार को छोड़ दें तो इधर तो ज़्यादा हमने कभी सुना नहीं है, तो आपका मेरे ख्याल प्लेन साइड ज़्यादा चलता होगा ये राग में। हाँ, जो हमारे प्लेन के भाई लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो पहाड़ी भाई लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, हिल में हम आते जाते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाषा नहीं समझते, वो सब समझते हैं, लेकिन अपना अपना कल्चर होता है। जैसे पहले तो यही सब चलता था, हर जगह लोक कलाएँ ही चलती थी, लोक नृत्य, लोक कला, जो आप आज भी जिंदा रखे हुए हैं अपने गायन के माध्यम से।
लेकिन जिस प्रकार के आज का संगीत आ रहा है, जिस प्रकार के रैप आ रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें तो इस प्रकार की हैं जो हमारी जातिवाद पे पॉप सिंगर लोग, भाई लोग अपने आप को चमकाने के लिए, अपने फैन पैदा करने के लिए वो कर देते हैं, लेकिन वो समाज के लिए उचित नहीं है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं और क्या होता है, समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ और द्वेष पैदा होता है। ये अच्छा नहीं है। मैं तो इसको कहूँगा कि समाज में इस प्रकार का संदेश ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जैसे संगीत में आजकल जो रैप हो रहे हैं उसमें शराब का जिक्र हो जाता है ना, सिगरेट का, शराब का और वल्गैरिटी, अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है। इसको आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, नशा तो नशा है। दुर्व्यसन के प्रति हमारे समाज में हमारे कवियों ने बहुत सी रागनियाँ लिखी हैं और उनको हम दर्शाते रहते हैं। इसमें कितनी बुराइयां हैं, कितना हमारा नुकसान करती है, तो इसका तो मैं खिलाफ रहूँगा कि नशा नहीं होना चाहिए और नशे के विपरीत हमको नशे के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। संगीत एक ऐसा महासागर है, इसमें अलग अलग विधाएं हैं। लोग किशोर कुमार जी को सुनते हैं, रफ़ी साहब को सुनते हैं और अपने लोक कलाकारों को भी सुनते हैं। तो ऐसे में आप जो है देश प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए संगीत को लेकर? जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि संगीत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, संगीत एक विधा है। मीरा ने संगीत के माध्यम से भगवान को पाया, कबीर दास ने संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से भगवान को पाया। इसी प्रकार से यह ऋग्वेद की देन है और वेदों बताते हैं कि साम वेद से ये चीज़ें निकली हैं और वेदों में कोई बात झूठी नहीं हो सकती है। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं, बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। तो ये अभी आपने उत्तराखंड के लोक गायक वेद बसेड़ा जी को सुना, जो कि अन्य राज्यों में भी राजस्थान, हरियाणा जैसे इन्होंने बताया, अपना लोक कथाओं का जो है गायन करके उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं और एक अच्छा संदेश देते हैं। और उनका ये भी कहना है कि आज के संगीत में जिस तरह के वल्गैरिटी आ रही है वो नहीं होनी चाहिए और संगीत साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि संगीत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, एक साधना है सुनने वाले के लिए भी और सुनाने वाले के लिए। तो वेद प्रकाश जी, आपका एच डी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि HD न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुनें, सरप्राइज करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।